अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में और हम फ़र्क देखेंगे कि मखसूस हरारती गुंजाइश और हरारती गुंजाइश में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में। यानी कि स्टूडेंट्स, हम किसी जिस्म को कितनी हरारत मुहैया करें और उसके जिस्म में कितनी टेम्परेचर में तब्दीली आएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि हरारती गुंजाइश की तारीफ़ हम किस तरह से करेंगे। किसी शय की हरारत मखसूसा या स्टूडेंट्स हरारत मखसूसा या हरारती मखसूस हरारती गुंजाइश, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। यानी किसी शय की हरारत मखसूसा या मखसूस हरारती गुंजाइश हरारत की वो मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनकी हरारत मखसूसा मुख्तलिफ होगी, क्योंकि मुख्तलिफ अशिया के 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन की तब्दीली लाने के लिए जो हरारत की मिकदार चाहिए वो मुख्तलिफ होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स, पानी है, उसकी हरारत मखसूसा 4200 है, 4200 जौल फ़ी किलोग्राम फ़ी केल्विन। और जो मिट्टी है उसकी हरारत मखसूसा 800 जौल फ़ी किलोग्राम फ़ी केल्विन है। इसका मतलब है कि पानी को ज़्यादा हरारत चाहिए 1 केल्विन की टेम्परेचर में तब्दीली के लिए, जबकि जो मिट्टी है उसे कम हरारत चाहिए 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली के लिए। यही वजह स्टूडेंट्स कि समुद्रों में मौजूद जो पानी है दिन के वक्त वो जल्दी गर्म नहीं होता, यानी कि उसका टेम्परेचर जल्दी नहीं बढ़ता, जबकि उसके साथ मलिका जो खुश्की है उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है। और रात के वक्त समंदर का जो टेम्परेचर है वो जल्दी कम नहीं होता, जबकि जो खुश्की है उसका टेम्परेचर जल्दी कम हो जाता है। और इस वजह से नसीम बर्री और नसीम बहरी हवाओं के चलने का सबब पैदा होता है। स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो समंदर के करीबी इलाके हैं वहाँ पर जो मौसम है वो मतदिल रहता है, क्योंकि वहाँ पर दिन के औकात में जो खुश्की है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात के औकात में जो समंदर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? हरारत मखसूसा, क्योंकि पानी की हरारत मखसूसा ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर लेगा 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली के लिए और उतनी ही ज़्यादा टाइम वो लेगा उस 1 केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली के लिए। जबकि स्टूडेंट्स जो खुश्की है वो कम टाइम में कम हरारत के साथ 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली ले लेती है। और इसी तरह से जब टेम्परेचर जो है वो ख़ारिज होता है वो भी उतनी ही जल्दी ख़ारिज हो जाता है, क्योंकि जितनी हरारत मखसूसा उसे चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ही हरारत मखसूसा जो है वो ख़ारिज होगी 1 केल्विन टेम्परेचर कम करने के लिए। लिहाजा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि मखसूस हरारती गुंजाइश या हरारत मखसूसा क्या है। ये किसी जिस्म को दरकार वो हरारत की मिकदार है जो उसके 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली ले आए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि जो हरारत है ये टेम्परेचर और उस जिस्म के मास के साथ मुंसलिक है, यानी कि जितना ज़्यादा हरारत हम देंगे यानी कि जितना ज़्यादा हरारत हम देंगे उतनी ज़्यादा टेम्परेचर में तब्दीली आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर में तब्दीली के, यानी कि डेल T के। स्टूडेंट्स, डेल T क्या है? टेम्परेचर में तब्दीली है T1 माइनस T2। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर किसी जिस्म का मास ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा हरारत चाहिए होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कहेंगे कि मास जो है ये भी लिंक है, जो मास है ये भी मुंसलिक है उस हरारत के साथ, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमें हरारत चाहिए होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इस अलामत को ख़त्म करें C M डेल T, स्टूडेंट्स ये जो तनासब का कांस्टेंट है हमारे पास C, इससे कहते हैं हरारत मखसूसा या मखसूस हरारती गुंजाइश। तो C की जो कीमत होगी स्टूडेंट्स हमारे पास वो होगी Q और M डेल T, जिसमें
एम डेल टी को हम मसावात की दूसरी जानब ले गए हैं। और स्टूडेंट्स सी क्या है हमारे पास, हरारत मखसूसा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम हरारत मखसूसा सी के यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल में मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसके हिसाब से देखें, क्यू का यूनिट क्या होता है, जूल, एम का यूनिट किलोग्राम, और टेम्परेचर में तब्दीली या टेम्परेचर का जो यूनिट आएगा स्टूडेंट्स वो होगा केल्विन। तो हमारे पास जो सी का यूनिट बनेगा इनके हरारत मखसूसा का वो होगा जूल फी किलोग्राम फी केल्विन। तो स्टूडेंट्स जो हरारत मखसूसा या मखसूस हरारती गुंजाइश का यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे वह जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले बात की थी कि पानी जो है उसकी हरारत मखसूसा बनिस्बत मिट्टी के ज़्यादा होती है जो कि 4200 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन थी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पानी की ज़्यादा हरारत मखसूसा होने के बायस उसे हम किन मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है उसमें हम पानी की ज़्यादा हरारत मखसूसा की जो खसूसियत है उसका इस्तेमाल करके हरारत को कारआमद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रेडिएटर है और यहाँ पर हम हरारत का कोई ज़रिया या आग जलाते हैं और इस बॉयलर के अंदर क्या है, पानी। स्टूडेंट्स पानी जो है वो इस बॉयलर से जाएगा रेडिएटर में और रेडिएटर से होता हुआ ये वापस इस मोटर के ज़रिए से बॉयलर में आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से पानी यहाँ से हरारत लेकर इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी और ये हरकत करेगा बॉयलर में और ये हरकत करेगा रेडिएटर की तरफ। और स्टूडेंट्स रेडिएटर से जो हरारत है वो खारिज होगी और उसके बाद जो पानी है वो वापस बॉयलर में आ जाएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पानी को सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि पानी की जो हरारत मखसूसा वो ज़्यादा है, यानी कि 1 किलोग्राम जो पानी है वो 4200 जूल जो हरारत है वो लेता है, किसके लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। लिहाजा स्टूडेंट्स हम पानी की एक मखसूस मिकदार इस्तेमाल करके ज़्यादा हरारत ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रेडिएटर के ज़रिए से वो जो हरारत उस पानी ने जज़ब की है वो यहाँ पे रेडिएशन के ज़रिए से खारिज होगी और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो अमल करेगा। स्टूडेंट्स उसके बाद गाड़ियों का जो इंजन है उसमें पानी को कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंजन को ठंडा रखने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इंजन को ठंडा ना रखें तो जो इंजन है वो काम करना बंद कर देगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये सिलेंडर्स हैं और ये पंखा है, यहाँ से एयर फ्लो होता है स्टूडेंट्स, और ये जो पानी है स्टूडेंट्स यहाँ से हम पानी दाखिल करते हैं और ये पानी जो है स्टूडेंट्स इस रास्ते से होता हुआ इन सिलेंडरों में से और उसके बाद इस थर्मोस्टेट से गुजरकर वापस इसी रोटेशन में हरकत करता रहेगा और इस तरीके से चक्कर मुकम्मल करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पानी है ये इस इंजन की जो हीट एनर्जी है उसको जज़ब करता है और उसके बाद इस जगह पर आकर जहाँ पर एक फ़ैन हरकत कर रहा है, एक पंखा चल रहा है और एयर फ्लो की वजह से वो जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा और उसकी जो एनर्जी है वो बाहर फ़िज़ा में मुंतकिल हो जाएगी। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स वो पानी फिर से इंजन में जाएगा और उसके रेडिएटर को ठंडा करेगा। स्टूडेंट्स पानी की चूँकि हरारत मखसूसा ज़्यादा है इसलिए कम पानी ज़्यादा हरारत जज़ब कर सकता है और उसके बाद उसको खारिज करके इंजन को ठंडा रख सकता है। इस वजह से स्टूडेंट्स पानी को इंजन्स में कूलिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हरारती गुंजाइश किसे कहते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में पढ़ा। मखसूस हरारती गुंजाइश कौन सी हरारत है स्टूडेंट्स, ये 1 किलोग्राम मास के लिए जो ज़रूरी मिकदार है हरारत की 1 केल्विन में
1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली के लिए वो क्या है, मखसूस हरारती गुंजाइश। स्टूडेंट्स, जब अकेला हरारती गुंजाइश की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि किसी जिस्म की हरारती गुंजाइश उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफे के लिए जज़ब करदा थर्मल एनर्जी की मिकदार होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों का मुवाजना करें, यहाँ पे हमने कहा था 1 किलोग्राम मास, जहाँ पे हम यूनिट मास का जिक्र करेंगे, इसका मतलब हम मखसूस हरारती गुंजाइश की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम यूनिट मास का जिक्र नहीं करेंगे, यानी कि मास में चाहे वो मास कम है या ज़्यादा है, चाहे वो 1 किलोग्राम है चाहे 10 किलोग्राम है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम कहेंगे हरारती गुंजाइश। यानी कि अगर हमारे पास 10 किलोग्राम का एक जिस्म है और उसके टेम्परेचर में हमें 1 केल्विन की जो तब्दीली लेके आनी है टेम्परेचर में, तो स्टूडेंट्स वो जो हरारत उसे चाहिए होगी वो होगी उसकी हरारती गुंजाइश। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो हरारत है वो Q हो और उस हरारत Q की वजह से जो टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है वो डेल T हो, तो हम कहेंगे कि हरारती गुंजाइश जो होगी हमारे पास वो होगी Q ओवर डेल T। स्टूडेंट्स, ये जो Q है हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, CM डेल T के। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हरारती गुंजाइश है वो किसके बराबर आ जाएगी, CM के। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 10 किलोग्राम पानी है और हमने उसे गर्म करना है और उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन की तब्दीली लेके आनी है, तो स्टूडेंट्स कितनी हरारत हमें चाहिए होगी, मास 10 किलोग्राम और उसकी हरारत मखसूसा 4200 जौल फी किलोग्राम फी केल्विन है। तो स्टूडेंट्स, हमें कितनी हरारत चाहिए होगी, 42,000 जौल फी किलोग्राम फी केल्विन जो होगी उसकी हरारती गुंजाइश होगी। स्टूडेंट्स, हमें कितनी हरारत चाहिए होगी, 42,000 जौल, क्योंकि स्टूडेंट्स हरारत मखसूसा 1 किलोग्राम की कितनी है, 4200, और मास जिसके हमने टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा करना है वो 10 किलोग्राम, मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, तो ज़रब होकर कितना हो जाएगा, 42,000 जौल। तो हम कहेंगे कि 10 किलोग्राम पानी की जो हरारती गुंजाइश है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 42,000 जौल फी किलोग्राम फी केल्विन। स्टूडेंट्स, अब हम एक मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं और इस मसावात को इस्तेमाल करते हैं और उसे हल करते हैं। मिसाल नंबर है 8.5, जिसमें कहा गया है एक बर्तन में मौजूद 2.5 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी को उबालने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार है। जी, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें, हमें पानी दिया गया है लीटर में, टेम्परेचर दिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कहा गया पानी को हमने उबालना है। पानी उबलता है किस टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पे अगर हम देखें टेम्परेचर में जो तब्दीली होगी हमारे पास, वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 100 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगी 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है पानी का वो होगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बात की थी कि Q किसके बराबर है, CM डेल T के, और डेल T जिसके बराबर है T1 माइनस T2। यानी कि हमने टेम्परेचर का फ़र्क देखना है, वह है स्टूडेंट्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर की जो तब्दीली है वो केल्विन में देखें तो वो हमारे पास आ जाएगी 80 केल्विन। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर में तब्दीली है वो बराबर होती है 1 केल्विन टेम्परेचर में तब्दीली के। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में तब्दीली हुई है तो इसका मतलब है 80 केल्विन ही टेम्परेचर में तब्दीली हुई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें पानी का जो मास होगा वो क्या होगा, 2.5 किलोग्राम, क्योंकि 2.5 लीटर पानी किसके बराबर होगा, 2.5 किलोग्राम के। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि 1 किलोग्राम बराबर है 1 लीटर के। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर मास हमारे पास क्या हो गया, 2.5
किलोग्राम और हमने मालूम क्या करना है, हरारत की मिकदार। तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, Q CM डेल T। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम कीमतों का अंदाज करें तो C की कीमत क्या है, हरारत मखसूसा की कीमत पानी की होती है 4200 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन, और मास स्टूडेंट्स क्या है 2.5 किलोग्राम, और टेम्परेचर में जो तब्दीली है वह है स्टूडेंट्स 80 केल्विन। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पर जो Q की कीमत आएगी हमारे पास वो क्या होगी, 8,40,000 जूल। जी तो स्टूडेंट्स हमें 8,40,000 जूल हरारत की मिकदार चाहिए 2.5 किलोग्राम पानी को उबालने के लिए, जिसका जो इब्तदाई टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सबके यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जूल फी किलोग्राम फी केल्विन और किलोग्राम और केल्विन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास Q क्या है, 8,40,000 जूल। जी तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि ये वो हरारत की ख़ास मिकदार है जो 1 किलोग्राम मास में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो हरारत की मिकदार हमें चाहिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की तब्दीली के, यानी कि जितनी हरारत की मिकदार होगी उतनी ही टेम्परेचर में तब्दीली आएगी, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा हरारत चाहिए होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक मसावात बनाई हरारत मखसूसा की जो कि है Q/M डेल T। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हरारत मखसूसा का यूनिट देखा, वो क्या था, जूल फी किलोग्राम फी केल्विन। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि हरारत मखसूसा पानी की चूँकि ज़्यादा होती है, इस वजह से उसे मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला कूलिंग सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हरारती गुंजाइश के बारे में पढ़ा कि हरारती गुंजाइश क्या होती है। हमने कहा कि ये वो हरारत की मिकदार है जो किसी जिस्म के टेम्परेचर में 1 केल्विन की तब्दीली लेके आती है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने इसकी मसावात बनाई जो कि बराबर है CM के, यानी कि हरारत मखसूसा किसी ख़ास जिस्म की उसको ज़रब दिया जाता है उस जिस्म के मास के साथ, तो हमारे पास हरारती गुंजाइश निकल आती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मिसाल नंबर 8.5 को हल किया मखसूस हरारती गुंजाइश की मसावात को इस्तेमाल करते हुए, और हमने देखा कि 2.5 किलोग्राम पानी को उबालने के लिए जिसका इब्तदाई टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें जो हरारत की मिकदार चाहिए वो है 8,40,000 जूल। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में और हमने उसकी एक मसावात भी बनाई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हरारती गुंजाइश के बारे में पढ़ा और हरारती गुंजाइश और मखसूस हरारती गुंजाइश के बारे में फ़र्क को देखा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और स्टूडेंट्स एक मिसाल के ज़रिए से हमने मज़ीद अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।